ड्रॉ कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल है आपके पास, कीप साइलेंस, ध्यान इधर देंगे। इसमें आपको एक डायमीटर दे रखी है, दिस इज द डायमीटर AOB। एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइज नहीं है, एक शॉर्ट एग्जांपल है, पेज 11.50 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। और इसमें आपको ये एक ट्रायंगल दे रखा है C। अच्छा, नंबर कितना है? 22, 30 से। मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा। पेपर में सब रिसर्च करो मैम। मैं बात करा दे मम्मी से, मैं तो तभी यकीन करूंगी। हैं? अभी करा देना। करा दे, अभी 2 मिनट लगेगी। अभी नहीं, चल मैं खुद ही मिला लेती हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ ना मम्मा को, है ना? ये तो अरमन तेरा नंबर है, मम्मी का नाम क्या है? मैम मैं करवा दूंगा। अरे ये ना मेरे पास आ गया नंबर, दिख जाते सारे। मैम काइंडली सेंड द मार्क्स ऑफ अरमनजोत। वॉइस नोट अभी आ जाएंगे नंबर तो। रिपोर्ट दर्ज। हाँ जी देखो बेटे, अब जरा ध्यान से लिसन। आपको ये दे रखा है 130 डिग्री और ये दो साइड इक्वल दे रखी है। व्हाट इज गिवन? AB इज डायमीटर, ठीक है? AD इज इक्वल्स टू DC एंड एंगल ADC इज 130 डिग्रीज, ठीक है? और साथ में आपको एक ये वाला भी एंगल दे रखा है, दिस इज ऑफ 50 डिग्री, यानी एंगल ABC इज 50 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है? एंगल A फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है। दोनों एंगल फाइंड करने हैं, AB और CB। समझ गए? अब मैं सिर्फ हिंट दूंगी, एक तो जो भी मेरे को बीच में बोलता हुआ नजर आ गया ना, वो बाहर बारिश में खड़ा होकर पड़ेगा फिर। अब तो रुक गई। सीरियस नोट पे देखो, मैं एक भी वर्ड यहाँ पे लिखने वाली नहीं हूं, तुम ध्यान से समझना। ये आपको दे रखा है डायमीटर, और डायमीटर जो भी एंगल बनाता है रिमेनिंग पार्ट में, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है? 90 डिग्री। इसका स्टेटमेंट क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज बाहर जाके इज 90 डिग्री। पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे और वहां से आपके पास ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, वो लाइन लिखेंगे। ये डायमीटर है और ये डायमीटर ये एंगल बना रही है सेमी सर्कल में, तो ये एंगल कैसा होगा? रीजन क्या है? एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। तो पहले इस एंगल को 90 डिग्री निकालो। सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। एंगल सिंप्रोफिकेशन। अरे पहले इतना बोल, जितना बोल रही हूं उतना कर। वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। एंगल फ्रॉम एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री। तो आपके पास एंगल ACB 90 डिग्री आ जाएगा। एम आई राइट? आ जाएगा। अब आपने इस वाले ट्राइंगल में लगा देनी है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल CAB। अब इसको CAB को तुम पूरा ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख दो? X लिख दो। डायग्राम में X लिख दो और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC में, और सॉल्व करके मुझे X की वैल्यू क्या आई वो बताओ। 40। हाँ 40 आएगी।
करते नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एबीसी ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। उसको बोल, मैम बोल रहे हैं कि क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, कर दे भाई। मैम की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक हो गया सबका? दिपिन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो। तो बाहर आपके पास फोन नहीं है बेटे? चलो ठीक है, बाहर आया हूं मैं, ज्वाइन नहीं कर सकता क्लास। चलिए, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू यहां तक बताओ, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? कि ये एंगल 90 है और ये 40 डिग्री है, यानी ये तो हो गया 90, इस पे तो मैंने ये सिंबल लगा दिया। ये सिंबल लगाने का मतलब ही इटसेल्फ 90 हो गया, है ना। और ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। लेकिन आपको तो पूरा एंगल निकालना है, आपको ये वाला भी पूरा एंगल चाहिए सानवी, ध्यान इधर, और ये वाला भी पूरा एंगल चाहिए, तभी तो एंगल ए और सी निकलेगा, यस है ना। अब जरा ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल दे रखी है, दे रखी है कि नहीं? एंगल इन ट्राइंगल ए डी सी में ए डी और सी डी साइड इक्वल दे रखी है। तो अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कैसा बन जाता है? आइसोस्केलेस। और उसमें दो एंगल इक्वल भी होते हैं। वो कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं? इन्हीं के अपोजिट एंगल। तो मुझे बताओ कि एडी का अपोजिट एंगल और सीडी का अपोजिट एंगल क्या होगा? तुषार, एडी का अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में क्या लिखूंगी? ए सी डी, और सीडी का अपोजिट एंगल सी ए डी। और दोनों को अगर मैं y लेट कर लूं, यानी कि यहां पर भी y आ गया और यहां पर भी y आ गया, तो सेम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूं कि नहीं? लगाओ प्रॉपर्टी और y की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। सानवी बताएगी। सानवी से पूछा तो सानवी बताएगी, ठीक है? जिससे पूछूंगी वो बताएगा, है ना। आप चेक करो कि ठीक आ रहा है कि नहीं। सानवी कितना आएगा? करो, जो 2 मिनट का है। दिपिन के कितने मार्क्स आए हैं? अरे तुम एक स्कूल में नहीं हो तो नहीं क्या? तो तुम तो गए थे, अपने भाई के मार्क्स तो पूछ के आने चाहिए था कितने आए हैं। तुम दोनों एक सेक्शन में नहीं हो? क्यों? भाई मैं तो अपने भाई के साथ पढ़ती, मैं तो बोल देती मैं तो वहीं पढ़ूंगी जहां मेरा भाई बैठेगा। हाँ सही में, कांस्टेंट का लॉग कांस्टेंट का लॉग 0 होता है। कांस्टेंट का तो लॉग है ही नहीं, बिल्कुल सही था वो, कांस्टेंट का लॉग होता ही नहीं है। कांस्टेंट का लॉग लेना क्यों है? उसमें कांस्टेंट का लॉग है ही नहीं, 3 ब्रैकेट ही तो है, बस 3 ब्रैकेट का लॉग है। ट्वेंटी 25 आ रहा होगा। हाँ इस पूरे को एक ब्रैकेट लेंगे। हाँ जी, तो y की वैल्यू 25 आ गई। अब बताओ, अब मुझे एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए का मतलब क्या है? कौन कौन से एंगल ऐड हो जाएंगे एंगल ए निकालने के लिए? x प्लस एंगल ए x और y को दोनों को प्लस कर देंगे, एंगल ए आ जाएगा। और एंगल सी निकालने के लिए किस किस को प्लस करोगे? एक तो 90 को और एक y को, है ना। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 प्लस y। फटाफट से करो और आंसर आ जाएगा। पहले का 65, पहले का आ जाएगा यस 65 और दूसरे वाले का 115। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। ये भी क्वेश्चन कल आपको टेस्ट में मिलने वाला है। ये मतलब ऐसा, बदल गया। यस इतना तो बनता है, इतना तो दूंगी बदल के थोड़ा बहुत, कि नहीं?
और यार मैम दो, आप जो मर्जी दो, मैं सारा टेस्ट दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, है ना? चलो कौन सा सरनेम दे दूंगा? हमारा भी दे दो। तो वो तुम्हारा टेस्ट क्यों देगा भाई? वाह जी वाह, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। अगेन एक सर्कल बनाएंगे। ये समझ लो कि आज ना मैंने ये तुम्हें लास्ट बताया ये टॉपिक, बस कल टेस्ट के बाद ये खत्म है, फिर हम पेरीमीटर एंड जो एरिया हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट फिर उस पर बेस्ड होना है, ठीक है ना? हाँ जी, इसमें आपको एक ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है पहले तो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें ए, बी, सी और डी ये दिया है। दिस इज योर एग्जाम्पल 5, बुक में एग्जाम्पल 5 है ये, पेज 11.52 पे, ठीक है? और इसमें ना आपको ये वाला एंगल तो दे रखा है 30 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। और जहां पर ये कट कर रहे हैं ना उसका नाम ई पॉइंट है, और वो कह रहा है ए बी और बी सी सेम है, ए बी और बी सी सेम है। नहीं, ए बी और बी सी अभी नहीं है सेम, पहले तो आपको दे रखा है सेम। फाइंड एंगल बी सी डी, और उसके बाद कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, फाइंड एंगल ई सी डी। पहले एज इट इज आपको बीसीडी एंगल निकालना है। पहला एंगल बीसीडी पढ़ना, देखो बी पे रखा पेंसिल, सी पे गए, डी पे पहुंच गए, यानी कौन सा एंगल पूछ रहा है वो? ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है, एंगल सी। हाँ, है ना? तो आपने इसको क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया, यानी इस कंप्लीट एंगल को आपने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया, राइट? दूसरा जो एंगल कह रहा है जो आपको फाइंड करना है ईसीडी, तो ईसीडी यानी कि ये वाला पार्ट, इसको आपने क्या लेट कर लिया? वाई लेट कर लिया, तो इज इक्वल्स टू वाई लेट, ताकि मुझे लिखने में कोई दिक्कत ना हो, मुझे थोड़ा सा लिखना पड़े और क्वेश्चन समझ भी आ जाए। यस, इतना क्लियर है? चलिए आप जरा ध्यान देंगे कि ये कंप्लीट एंगल कैसे निकलेगा। गुरजोत, अगर बेटे ध्यान यहाँ नहीं दिया ये क्वेश्चन कल टेस्ट में कर नहीं पाओगे, मुझे इतना पता है। चारों साइड नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, दो है, सिर्फ ये दो साइड भी इसके लिए दी है, आपको ये एंगल निकालने के लिए आपको इसका यूज करना है, ठीक है? अदरवाइज नहीं। चलिए ध्यान दीजिए अब। अरमान, मानवी 2 मिनट जाने देना इसको। इधर देखो जरा, ध्यान दो, मुझे ये एंगल निकालना है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल है? सबसे बड़ी बात यही है ना? आपको ये एक्स एंगल निकाल रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ये? इसकी आर्म्स को देखो। सब जब मैं समझाती हूँ ना तो थोड़ा ध्यान यहाँ लगाया करो, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, पहले समझ लो। आपको एक्स एंगल निकालना है, एक्स एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल तुम्हें पता है 70, दूसरा तुम्हें निकालना है, और तीसरा एंगल भी नहीं पता, यानी अगर तुम्हें ये एंगल निकालना हो तो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एक्स निकाल लोगे। इतना समझ आ गया? अब ये एंगल निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल कौन से आर्क पे जा रहा है? इस वाले आर्क पे जा रहा है। यस, ये वाला आर्क रिमेनिंग पोर्शन में ये एंगल बना रहा है, और यही वाला आर्क रिमेनिंग पोर्शन में ये वाला एंगल भी बना रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा या नहीं? यस मैम। और रीजन क्या आएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल BAC
इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं विद द सेम आर्क, वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये वाला एंगल भी कैसा आ जाएगा? 30 डिग्री. और उसके बाद क्या करना है मुझे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. कौन से ट्रायंगल में? BCD में. CBD BCD एक ही बात है. BCD में अप्लाई कर दो. 30 डिग्री, 70 डिग्री और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री आ जाएगी. यहां तक समझ आ गया? एक आंसर आ गया है तुम्हारा. यानी कि एंगल BCD की वैल्यू 80 डिग्री आ गई. ये आपका पहला आंसर आ गया. यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से समझ आया या थोड़ा थोड़ा? अच्छे से. मैं फिर बोल रही हूँ, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सारे क्वेश्चन कल तुम्हें टेस्ट में मिलेंगे. कल तुम्हारे टेस्ट में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हैं. हाँ जी, इसलिए बोल रही हूँ इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेना. कितने मार्क्स करने? 30 नंबर का 30. चलो 20 ही सही, 20 ही सही. 10 क्वेश्चन तो है ही है. 20 फाइनल. ओके. हाँ जी, अब बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब जरा ध्यान दो. अब रह गया y निकालना, है ना? अब y कैसे निकलेगा? सब लोग पेन छोड़ दो, समझ लो पहले. तेजस तुम्हें भी बोल रही हूं मैं, लिखे जा रहा है. y निकालने के लिए अगर मैं इस पूरे x वाले एंगल में से इधर वाला एंगल माइनस कर दूं तो y आ जाएगा कि नहीं? यस. आ जाएगा ना? तो यानी कि मुझे सिर्फ ये वाले एंगल को माइनस करना है. तो मैंने इस एंगल को क्या नाम दे दिया? z नाम दे दिया. ठीक है. लेट एंगल ACB इज इक्वल्स टू z. तो y की वैल्यू x में से z को माइनस करके निकलेगी. इतनी बात समझ आ गई? यस मैम. अब ये z कहां से निकलेगा? उसका सुनो z कहां से निकलेगा? जो ये वाला ट्राइंगल है, z एंगल इसी ट्राइंगल में आ रहा है. यस मैम. और इसी ट्राइंगल में एक ही एंगल 30 डिग्री भी आ रहा है. और इनकी दोनों की अपोजिट साइड वो कैसी दे रखी है? इक्वल. तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इसका मतलब z की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? कुछ भी 30 डिग्री हो जाएगी. अंडरस्टैंड? तो क्या लिखेंगे आप कि इन ट्राइंगल ABC, एंजल समझ आ रहा है? मन्नत, गुंजन, सानवी. हाँ जी, इन ट्राइंगल ABC एज AB इज इक्वल्स टू BC. इसका मतलब एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल BAC. रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हो गए? 30 डिग्री. यानी कि z की वैल्यू कैसी आ गई? 30 डिग्री. तो y की वैल्यू x माइनस z से, x की वैल्यू थी 80, z की आ गई 30. कितना आ जाएगा? यानी कि जो एंगल पूछ रहा है, एंगल ECD इज इक्वल टू कितना बन गया? 50 डिग्री. गॉट इट? क्वेश्चन समझ आ गया? अब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के कर चुके हो जिसमें आप आराम से क्वेश्चन करके दिखा सकते हो. अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, अब तुम सारे खुद करके दिखाओगे. ठीक है? ताकि तुम्हारी तैयारी हो जाए. नोट नहीं किया? ये ले. ठीक, ये डायग्राम बनाओ जी. मंथन C और D में ये एंगल दे रखा है 2x प्लस 10 और ये दे रखा है 3x माइनस 20. फाइंड x एंड बोथ द एंगल्स. करके दिखाओ फटाफट से. जल्दी से करके दिखा दो. कौन सा बताएंगे?
ये एक्सरसाइज का है 11.5 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये। जल्दी से करके दिखा दो। एंजल क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए? ये मत बोलना पता नहीं। 3 दिन से रोज मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ। जिसने भी मेरे को नहीं बताया उसकी छुट्टी कैंसिल है, मैं पहले बता रही हूँ। वो यही रहेगा फिर। 3x minus 28 and -20 है। क्या करेंगे इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। नहीं याद आ रहा है तो अपने रजिस्टर के पेज पलटो, देखो क्या कराया था इस टाइप के क्वेश्चंस में। जो मुझे आंसर नहीं देगा मैं उसकी छुट्टी कैंसिल कर दूंगी। वो सारा दिन मैथ ही पढ़ेगा फिर यहाँ पे। कम से कम 2-3 बार करवा चुकी हूँ मैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुषार क्या करना है इस क्वेश्चन में? यस, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे पता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? चारों वर्टिसेस बाउंड्री पर है। क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की? same ये सेम सेगमेंट बन रहा है। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होगी तुषार? फिर कल टेस्ट में क्या करोगे तुम तो आज ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, तुम कल टेस्ट में क्या करोगे? सानवी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इजी इक्वल्स टू में क्या रखेंगे? क्यों? रीजन क्या लिखोगे? रीजन भी लिखना है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये अपोजिट एंगल्स हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स की? क्या लिखवाई हुई है? उनका सम कैसा होता है? 180 होता है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तीसरी बार आज बता रही हूँ मैं दोबारा से, और ये चीज अभी तक तुम्हें याद नहीं हुई है। कल तुम टेस्ट में क्या करोगे आई डोंट नो। मैं पहले ही बता रही हूँ, कल टेस्ट में जिस बच्चे के कम नंबर आए वो सेम क्वेश्चन को उतनी बार रिपीट करेगा जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा। वो तो होगा इमीडिएट पनिशमेंट, और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी कैंसिल। यहीं बैठ करके तैयारी कराया करूंगी, फिर यहीं बैठ के पढ़ोगे अपना। लगाओ प्रॉपर्टी। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 38 भी निकालना है। हाँ जी, दोनों एंगल्स भी निकालने हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स की वैल्यू निकालो और फिर दोनों एंगल्स निकालो। जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बोलेगा, बीच में नहीं बोलना। भूमि के एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 38 190/5 आई होगी ना? यस मैम। कितनी आई आयुष? 38। और उसके बाद एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू कितनी आई है? एंगल ए की वैल्यू 94। चेक करिए सब लोग अपना आंसर, यही आ रहा है कि नहीं? तैयारी में लग जाना। तो ये तैयारी बिल्कुल जीरो है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी एक की नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। कोई भी सीरियसली तैयारी नहीं कर रहा है। इसी का सेकंड पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट जस्ट आज ही कराया है हमने, जिसमें आपको ये तो डायमीटर दे रखी है AOB, एक ये ट्राइंगल दे रखा है, आज ही कराया है ये क्वेश्चन, और एक ये D। बस अब की बार आपको x निकालना है। ये आपको 110 दे रखा है। करके दिखाओ।
हो गया बेटे? आज आ जाएंगे 25-30 नंबर आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। चलो गुड। अच्छा हाँ जी, क्या किया है? कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। 2 मीटर बॉक्स में पता गुरजोत, क्या किया है इसमें बताओ? कुछ तो किया होगा। व्हील डायग्राम बनाया। चलो ठीक है। किसने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन? पहला स्टेप किसी ने कर लिया? इसमें भी हाँ बोलो एंजल। हाँ ए बी डायमीटर है। AD इज इक्वल टू, है ही नहीं, कहाँ दिया AD इज इक्वल टू DC? मैंने दिया कहीं? क्या मैंने कहीं AD इज इक्वल टू DC दिया है? मैंने तो नहीं दिया AD इज इक्वल टू DC। मैंने क्वेश्चन में कहीं दिया AD इज इक्वल टू DC लिखा है कहीं? फिर कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। गुंजन, एंगल A, हाँ क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट कैसे देखते हैं? वो कुछ ऐसे बनते हैं। कौन से आर्क से बन रहा है एंगल A और जो तुम बता रहे हो? नहीं बनेगा ना। ये डायमीटर दे रखी है, तो सबसे पहली चीज ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। बनेगा कि नहीं? रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री, तो पहले ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल ACB 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर है। उसके बाद लिसन, जो आपका ABCD दे रखा है, क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? मैक्स की वैल्यू क्या है? मैंने जो पूछा वो बताओ पहले। क्या ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? तो उसमें एंगल D और एंगल B का सम 180 होगा या नहीं होगा? तो यहां से एंगल B आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा 70 70 ये आ जाएगा 70। अब अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल ABC में, तो x आ जाएगा कि नहीं? 20 आ जाएगा। करो। मैक्स कितना है? 20 हमें ठीक है, चेक कर लो।
Yes. बड़ा नहीं होता और मैं बारिश में खेल रही थी। ठीक है जी। पूरे दिन बहुत खुश आफ्टर दैट हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल दिया है आपको, यहां पर सेंटर है और दो पैरेलल कॉर्ड दी है एक ही साइड। ये ए बी कॉर्ड दी है, सी डी कॉर्ड दी है। किया था ना, आज पता चलेगा कितना किया था। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये 3 डिस्टेंस दे रखी है बीच की। दिस डिस्टेंस इज 3। फाइंड R, रेडियस निकालनी है आपको। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की दे रखी है 12 सेंटीमीटर। करके दिखाओ जरा खुद से क्वेश्चन, कई बार करवा चुकी वाला क्वेश्चन भी। हाँ जी, ध्यान है इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है कंस्ट्रक्शन? हाँ, एक ही साइड ज्वाइन करना है, किधर भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे तो सी और ए को ज्वाइन कर लो, चाहे बी और डी को ज्वाइन कर लो, योर विश, कहीं पे भी कर सकते हो। करके दिखाइए खुद से, करा रखा है भी क्वेश्चन कई बार। टू फास्ट। नहीं, उसको हम एक्सीट कर देंगे। 22 आउट ऑफ कितने बता रहे हो तुम? 22 आउट ऑफ 22 आउट ऑफ 30 आए हैं तुम्हारे, या 40? 30 में से मम्मी गए थे पीटीएम में? मैं भी नहीं जाता, मैं नहीं गया। तो किससे पता चले? मम्मी मम्मी कह रहे मैं तो गई नहीं वहां पे। मामा कह रहे मेरे पास डिटेल मार्क्स स्लिप नहीं है। हमें नहीं मिलती मार्क्स से। तो नहीं, फिर पता कैसे चला मामा को कि कितने नंबर है? मैंने बताया नहीं। मतलब तुमने कैसे बताया? तो गए नहीं। मेरे पापा और भाई गए थे, मेरी मम्मी भी गए थे, वो पता नहीं अंदर गए थे या नहीं। मैंने बताया। स्टार्ट, जल्दी से करके दिखाइए ये क्वेश्चन, उसके बाद आपकी छुट्टी होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये 3 और 3 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा। और इतने पोर्शन को, जो ये ओ क्यू है, इसको एक्स लेंगे और जो ये रेडियस है उसको आर लेंगे, यानी कि ओ बी और ओ डी ये दोनों के दोनों आर हो जाएंगे। आयुष
शांत रहे, काम करो बेटे। सिंपल है बिल्कुल। और जो आपने इसमें 3 और 3 और 6 और 6 लिखा है, पहले बस आपने उसका रीजन लिखना है। और उसका रीजन क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करके एक्स और आर की वैल्यू निकालनी है। रेडियस चाहिए मुझे, फटाफट से करके दिखा दो। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। वही तो कर- वो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रही हूँ बस। जिसने भी 2 क्वेश्चन मुझे पहले करके दिखा दिया उसी की छुट्टी हो जाएगी। जिसमें आपको ये एक डायमीटर दे रखी है, ए ओ बी। 6 आ जाएगा प्लेन। देखो मैं लिखना है। ये आपको दे रखा है सी पॉइंट, डी पॉइंट। ये दे रखा है सी पॉइंट। और ये एंगल एक्स है और ये वाई है। और ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। दैट्स इट, टोटल खत्म। बस जिसने ये 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए, उस चेक करा दी, उसकी छुट्टी। ठीक है, करो फटाफट से।